चिड़िया एक बार की बात है। एक हरे भरे जंगल में गौरी नाम की एक छोटी सफेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत कोमल, भोली और मीठी आवाज में गाने वाली थी। वहीं उसी जंगल में एक चालाक और काला कौवा भी रहता था। वह हमेशा दूसरों की चीजें छीनकर खाने की फिराक में रहता था। एक दिन गौरी चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी गा रही थी और पास ही एक मिट्टी के घड़े में चावल के दाने रखे थे। कौवे ने देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, अगर मैं इसे बेवकूफ बना दूं तो ये चावल मेरे हो सकते हैं। कौवा उठकर गौरी के पास आया और बोला, बहन गौरी, तुम कितनी मीठी आवाज में गाती हो। मुझे भी गाना सीखना है। क्या तुम मुझे सिखाओगी? गौरी भोली थी, उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। कौवा रोज गाना सीखने आता और धीरे धीरे गौरी से दोस्ती कर ली। एक दिन जब गौरी पानी पीने गई तो चालाक और झट से घड़े के पास गया और सारे चावल खा गया। जब गौरी लौटी तो घड़ा खाली था। गौरी बहुत दुखी हुई और रोने लगी। उसने कौवे से कहा, तुमने मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाया, यह अच्छा नहीं किया। ये गौरी चिड़िया और कौवे की कहानी, जो एक प्रसिद्ध नैतिक कथा है, की बात है। एक बड़े पेड़ पर गौरी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह मेहनती और समझदार थी। हर साल बारिश के मौसम से पहले वह अपना घोंसला बनाती, उसमें अनाज और दाने जमा कर लेती ताकि बरसात में कोई परेशानी न हो। उसी पेड़ पर एक आलसी कौवा भी रहता था। वह हर समय इधर उधर उड़ता रहता, गाता रहता, पर कभी अपने खाने का इंतजाम नहीं करता और न ही घोंसला बनाता। जब गौरी चिड़िया घोंसला बना रही थी तो कौवे ने उसका मजाक उड़ाया, तू तो कितनी मेहनत करती है, आराम कर, बरसात आएगी तो देखा जाएगा। गौरी चिड़िया ने कहा, मैं अभी मेहनत करती हूँ ताकि बाद में आराम कर सकूं। तुम भी कुछ काम कर लो वरना बारिश में पछताओगे। पर कौवा नहीं माना। कुछ समय बाद बरसात आ गई। तेज हवा, बिजली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गौरी चिड़िया अपने मजबूत घोंसले में आराम से बैठी थी। उसके पास खाना पानी भी था, लेकिन बेचारा कौवा बारिश में भीग रहा था, ठंड से कांप रहा था और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। एक घने जंगल में गौरी नाम की एक छोटी सुंदर चिड़िया रहती थी। उसका रंग सफेद था और उसकी चहचहाहट बहुत मधुर थी। जंगल में एक कौवा भी रहता था, जो बहुत चालाक और थोड़ा लालची था। एक दिन कौवा बहुत भूखा था। उसने गौरी चिड़िया को एक पेड़ की डाल पर बैठे देखा और सोचा, अगर मैं इसे किसी चाल से बेवकूफ बना सकूं तो शायद मुझे कुछ खाने को मिल जाए। कौवा गौरी के पास गया और मीठी मीठी बातें करने लगा। गौरी बहन, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है, क्या मुझे एक गाना सुनाओगी? को अपनी आवाज पर गर्व था। वह खुश होकर चहचहाने लगी। तभी कौए की नजर गौरी के पास रखे दानों पर पड़ी। जैसे ही गौरी गाने में मगन हुई, कौआ जल्दी से उसके दाने चुरा कर उड़ गया। जब गौरी को पता चला कि कौआ उसकी चोरी कर चुका है तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी गलती से सीखा कि मीठी बातों में आकर किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। गौरी चिड़िया और कौवा एक बार की बात है। एक सुंदर गौरी चिड़िया थी जिसका रंग सफेद और पंख कोमल थे। वह पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वहीं उसी पेड़ की एक शाखा पर एक चालाक और काला कौवा भी रहता था। गौरी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वह सुबह सुबह उठकर दाने पानी की तलाश में निकलती और शाम को अपने घोंसले में लौट आती। दूसरी ओर कौवा आलसी और चालाक था। वह हमेशा यही सोचता रहता कि बिना मेहनत किए उसे खाना मिल जाए। एक दिन कौवे ने देखा कि गौरी चिड़िया अपने घोंसले में कुछ दाने जमा कर रही है। उसने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया को बेवकूफ बना दूं तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मैं आराम से इसका खाना खा सकूंगा। कौवे ने गौरी चिड़िया से कहा, बहन, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? देखो मैं कितना चतुर हूँ, मैं तो बस थोड़ा सा खेलता हूँ, गाता हूँ और मजे में रहता हूँ। गौरी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, भाई कौवे, मेहनत ही असली सुख देती है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो मुसीबत के समय क्या करूंगी? बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सी गौरी चिड़िया थी जिसका रंग दूध सा सफेद था। वह बहुत ही कोमल, शांत और विनम्र थी। वहीं एक काला कौआ था जो चालाक और लालची था। दोस्ती और भोजन। गौरी चिड़िया और कौआ एक ही पेड़ पर रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कौआ अक्सर चतुराई दिखाकर गौरी गौरी चिड़िया का फायदा उठाने की कोशिश करता था। एक दिन गौरी चिड़िया को कुछ अनाज के दाने मिले। वह बड़े प्यार से उन दानों को चोंच में लेकर अपने घोंसले में रखने लगी। कौए की नजर उन दानों पर पड़ी तो उसकी लालच बढ़ गई। गौरी बहन, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? आओ हम मिलकर मजे से खाते हैं, कौआ बोला। गौरी चिड़िया बोली,
यह मेरे भोजन के लिए है। जब भूख लगेगी तब इसे खाऊंगी। खोए की चालाकी, उसने एक चाल चली। अच्छा, एक खेल खेलते हैं। अगर मैं जीत गया तो यह अनाज मेरे, और अगर तुम जीती तो यह तुम्हारा। गौरी चिड़िया को खेल में मजा आया, उसने हाँ कर दी। कौए ने उड़ने की प्रतियोगिता रखी और पेड़ के चारों ओर 3 चक्कर लगाने की शर्त रखी। कौआ उड़ने में तेज था, उसने झटपट 3 चक्कर पूरे कर लिए, जबकि गौरी चिड़िया धीरे धीरे उड़ी। कौए ने जीतने के बाद सारा अनाज खा लिया। सच्चाई की जीत। गौरी चिड़िया को दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक बार की बात है, एक सुंदर सफेद गौरी चिड़िया एक घने पेड़ की डाल पर बैठी थी। वह बहुत कोमल और मीठी आवाज में चहक रही थी। उसी पेड़ पर एक काला कौवा भी रहता था, जो बहुत चालाक और धूर्त था। कौवा हमेशा गौरी चिड़िया से जलता था, क्योंकि उसकी आवाज मीठी थी और वह सबकी प्रिय थी। एक दिन कौवे ने सोचा, अगर मैं गौरी चिड़िया की तरह सुंदर और प्रिय बन जाऊं तो लोग मुझे भी पसंद करेंगे। कौवे ने एक चाल चली। वह गौरी चिड़िया के पास गया और बोला, बहन, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, लेकिन तुम्हारा रंग बहुत साधारण है। अगर तुम मेरी तरह काली होती तो और भी सुंदर लगती। गौरी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, भाई कौवे, सुंदरता मन की होती है, रंग से नहीं। लोग हमें हमारे गुणों से जानते हैं, न कि रूप से। कौवे को यह बात समझ नहीं आई और वह झूठी तारीफों में ही लगा रहा। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि केवल चालाकी से किसी का सच्चा प्रेम नहीं पाया। चिड़िया और कौवे की कहानी। एक समय की बात है, एक सुंदर सफेद गौरी चिड़िया और एक काला कौवा जंगल में रहते थे। गौरी चिड़िया बहुत दयालु और कोमल स्वभाव की थी, जबकि कौवा थोड़ा चालाक और स्वार्थी था। गर्मी के दिन थे और जंगल में खाने की कमी हो गई थी। एक दिन गौरी चिड़िया और कौवे को एक खेत में बहुत सारा अनाज दिखा। गौरी चिड़िया ने कहा, कौवा भाई, चलो मिलकर यह अनाज ले चलते हैं और इसे आपस में बांट लेंगे। कौवे को यह बात पसंद आई और दोनों ने मिलकर अनाज इकट्ठा किया। लेकिन जब अनाज बांटने का समय आया तो चालाक कौवे ने कहा, मैं बड़ा और ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा अनाज मिलना चाहिए। गौरी चिड़िया को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने सोचा कि झगड़ा करना ठीक नहीं होगा। उसने अपनी हिस्से की थोड़ी मात्रा ली और उड़ गई। धोखेबाज कौवा। कुछ ही दिनों में कौवे का अनाज खत्म हो गया और वह फिर से भूखा रहने लगा। उधर गौरी चिड़िया ने अपने अनाज को अच्छे से संभाल कर रखा था।